हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में कांता बुटीक में। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज और बेल्ट फ्रंट बेल्ट में आएगी उसका हम कटिंग और स्टिचिंग का मैं बताऊंगी। पहले मैंने कटिंग करी है, बेल्ट कट कर ली है हमने। 2 इंच की बेल्ट है और आधा इंच मार्जिन रखा है इसको काटने के लिए। और प्रिंसेस कट की मैंने लाइन लगाया रखी है। जो हम डॉट लगाते हैं वैसे ही हमने मिलाना है इसको। और नीचे से देखो कटिंग कर ली हमने। नीचे से ऐसे 2 इंच काट लेनी है हमने। 2 इंच स्पेस से नीचे काट लेनी है हमने। जो दिखाई दे रहा गैप इसका 2 इंच, और ऐसे मिला के हमने बाद में ऐसे मिल जाएगी तो फिर। और बेल्ट भी हमने काटी है। और हमने हुक रखनी है पीछे की साइड, और बी नेक में इसका आएगा। और मेन फैब्रिक में रख के मैंने काट लिया था फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट है, इसको भी मेन फैब्रिक में रखा है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, जब तक हम कटिंग हमारी होगी तब तक आप लाइक व सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। अब बाजू काटेंगे हम। बाजू की लंबाई ले लिए, बाजू पफ वाली बनानी है हमने। पूरा ही रख लेंगे हम, थोड़ा सा 1 इंच की शेप देंगे सिर्फ, क्योंकि हमने चुन्नट डालनी है आगे और कप लगाना है चुन्नट डाल के। और जहाँ भी कंधे पे भी हमने शेप दे दी है हमने 3 इंच डाउन करके। और उतनी लंबाई है उसके एक्स्ट्रा हमने 2.5 इंच और रखा है पफ के लिए। ऊपर और नीचे का हमने 1 इंच कम किया है और शेप दे दी है। हमारा आ गया है स्पेस। हमने मेन फैब्रिक जैसे होता है उससे 2.5 इंच हमने ज़्यादा रखा है। इस शेप में दिखाई नहीं दे रहा, पर हमने 2.5 इंच ज़्यादा रखा है। 1 इंच की शेप देंगे, बाकी हम चुन्नट डालेंगे आगे भी। और फैब्रिक को कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ऐसे चुन्नट आ जाएगी हमारी स्लीव में। अब जो आगे हम चुन्नट के स्लीव पे लगाएंगे उसको कट कर लेते हैं कप के लिए। फैब्रिक जो हमने लगाना है, 2 इंच का हमने फैब्रिक लिया है चौड़ाई में। और 14 इंच हमने चौड़ाई से लंबाई में लिया ऐसे। हमारा हम रखेंगे 5.5 इंच। 11 इंच चाहिए हमें, तो 1.5 इंच हमने फोल्ड करने के लिए अभी मार्जिन भी रखना है। तो रख लिए हम। हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ जोड़ लिया है फ्रंट पार्ट का। और इसको हम अब प्रिंसेस कट कटे हुए हैं पीस, उसको हम ऐसे रख के जोड़ेंगे, सिलाई कर लेंगे। इसको स्टिच करके फिर बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट कटी है हमारी, इसको बराबर रख के स्टिच कर रहे हैं पहले। इनको दोनों को बराबर रखकर स्टिच करते जाएंगे।
ये हमारा एक साइड स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। जी मैंने आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि मैंने बेल्ट कैसे लगाई है और कैसे स्टिच करा है। ये फ्रंट पार्ट का मैं पूरा ही आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। ये हमारा स्टिच हो गया है। ये काफ़ी देखो ये उठ के आ रहा है। जो हमने 2 इंच काटा है नीचे प्लेट के, उससे ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये हमारी बेल्ट है। ये बेल्ट को स्टिच कर लिया था हमने। ये बीच में से रख के हम स्टिच करेंगे। ताकि ये सेंटर पॉइंट सेंटर में आए। सेंटर में मिला के हमने एक साइड स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब दूसरी साइड में स्टिच कर लेंगे। ये हमारा दूसरी साइड भी स्टिच हो गया है। ये फ्रंट पार्ट का ये हमारा तैयार हो गया है। बेल्ट लगा के हमारी लेंथ भी पूरी आ रही है। ये 15 इंच की लेंथ थी, वो पूरी आ रही है हमारी। ये 15 इंच की लेंथ है और 40 चेस्ट का है ये। अब ये हमने पेपर फॉर्म चिपका के अब नेक का हम ना नेक स्टिच करेंगे। जो कटिंग है हम उसके साथ साथ स्टिच कर देंगे। एक पैर की सिलाई रखकर ये नेक हमारा बी शेप का है। बी शेप में नेक बनाएंगे हम। ये बी शेप का हमने स्टिच कर दिया है नेक को। अब कटिंग करके सिलाई जितनी सिलाई उसका कटा हुआ है उसके साथ साथ काट के कट लगा लेंगे हल्के हल्के। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे। अब इसको पलट के हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। हल्की हल्की पाइपिंग निकाल देंगे। बिना डोरी के ही पाइपिंग निकालेंगे हम। और डोरी जैसी ही लगेगी हमारी पाइपिंग। धीरे धीरे इसको कपड़े को थोड़ा थोड़ा निकालेंगे बाहर और स्टिच कर देंगे।
कपड़े को ऐसे पकड़ना है और उंगली के सहारे से इसको थोड़ा बढ़ा बढ़ा के, हल्का सा बढ़ा के स्टिच कर देना है ऊपर से। ये देखो हमारी पाइपिंग निकल गई है हल्की हल्की। कितना बढ़िया सुंदर गला बन के तैयार हो गया है हमारा। जी हम अब बेल्ट पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे ऊपर से, जिससे कि फिनिशिंग आती है। ये हमारी सिलाई लग गई है, बेल्ट को जोड़ लिया हमने, स्टिच कर दिया पक्का करके। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का तैयार हो गया है। और बैक पार्ट का भी ऐसे ही करना है। बैक पार्ट भी ऐसे तैयार करना है। मैंने तैयार करके रखा है। अभी हम ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। और बेल्ट भी हमारी सिलाई करके पता नहीं चल रहा प्रिंट में, देखो पर ये अलग से दिख रहा है प्लेट के इसमें। जे अब हम स्लीव को पफ बना लेंगे, छोटे छोटे चुन्नट डाल लेंगे। ये चुन्नट हमने आधी उस साइड को करनी है और आधी उस साइड को करनी है, घुमाना है। और नीचे भी हमने ऐसे ही डालनी है, छोटी छोटी चुन्नट डालनी है। और चुन्नट उतनी ही डालनी है जितना हमें बाकी स्पेस रखना है हमने। कम से कम 12.5-13 इंच का स्पेस रख के करना है, क्योंकि हमारा 11 इंच का बॉटम है। जब हम आगे कप के लिए जो फैब्रिक काटा था उसको हम स्टिच कर लेंगे। ये उल्टी साइड रख के हम स्टिच कर रहे हैं। और फैब्रिक को सीधा साइड उल्टा करा हुआ था, अब मोड़ के इसको स्टिच कर देंगे सीधी साइड रख के, जिससे कि फिनिशिंग आए, फिर दिखे। ये हमारा कफ बन के तैयार हो जाएगा। अब ये चुन्नट डल गई है, अब कफ भी हमारा, ये कपड़ा लगा लिया मैंने फैब्रिक के आगे। और ये हमारे इस तरह से बाजू आ जाएगी आगे, और ऊपर का भी पफ सा बन जाएगा। चुन्नट डाल ली हमने। और बाजू को स्टिच करके ये बाजू दोनों हमारी स्टिच हो गई हैं। ये देखो बाजू हमारी पफ के साथ कैसे बनी है। अब बाजू को हमने अटैच कर लिया है। और ये देखो हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। ये बैक साइड का है।